वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, साथ के साथ बात करेंगे अल्ट कॉइन्स की, मीम कॉइन्स की, क्या कुछ क्रिप्टो मार्केट का हाल चल रहा है, और बात करेंगे लूना और यूएसटी की भी। कहाँ तक लूना और यूएसटी जा सकते हैं, कब तक जा सकते हैं, सारी अपडेट्स कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें क्रिप्टो मार्केट का हाल, तो 1.30 ट्रिलियन डॉलर पे आ चुके हैं फिर से। 2.79 जो परसेंट है ग्रीन में चल रहा है इस टाइम पे पूरा क्रिप्टो मार्केट। अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के प्राइस 30,335 पे चल रहे हैं, और रात को बिटकॉइन 31,000 को भी पार कर गया था। ठीक है, और इसका एक इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। यूएस के मार्केट्स, एशियन मार्केट जितने भी थे वो सब ग्रीन में ओपन हुए थे। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी उन मार्केट्स के अंदर थी, और यहाँ पे सीधा सीधा क्रिप्टो मार्केट में भी हमको ग्रीनरी देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 30,335 पे चल रहा है 2.5%। और अभी अगर हम 24 आवर का देखें तो बिटकॉइन ने हमको 31,000 के भी लेवल दिखाए हैं। अगर आप देखेंगे 31,000, जी हाँ, 31,308 का लेवल हाई दिखाया बिटकॉइन ने। 30,335 पे आ चुका है, और 29 पे तो चल ही रहा था कल। ये कुछ एक्शन रहे हैं बिटकॉइन के। और अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट भी आपको बिटकॉइन का 31 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो ये लेवल थे, यहाँ से उठ के हम सीधा 31 के लेवल पे गए। ठीक है, तो अभी फिर से नीचे आ चुके हैं 30 पे। और ये एक ऐसा सपोर्ट है बिटकॉइन का जो हमेशा यहाँ से टूटता है तो बिटकॉइन नीचे जाता है, और फिर से बिटकॉइन आपको एक अच्छे खासे डिप दिखा सकता है। 26-27 के फिर से डिप आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम के क्या कुछ एक्शन चल रहे हैं, तो इथीरियम का भी देख लेते हैं। तो ये कुछ एक्शन चल रहे हैं इथीरियम के। $2,000 पे जो है इथीरियम के प्राइस चल रहे हैं। और ये भी अगर आप देखें 21 पे पहुंच गया था, अभी फिर से 2000 पे आ गया है, और 2.8% ऊपर चल रहा है। टीथर यूएसडीटी 0.99 के साथ 3 नंबर पे है, ये भी 0.99। यूएसडीसी दोनों स्टेबल कॉइन 3 और 4 पे आ गए हैं। एक स्टेबल कॉइन और है बाइनेंस यूएसडी 9 नंबर पे। अगर आप एक्सआरपी रिपल देखेंगे 0.43 पे चल रहा है, काफ़ी अच्छा डिप के अंदर, और 3% ऊपर चल रहा है। कार्डानो 7 नंबर पे आ चुका है। कार्डानो के अंदर 10% की ग्रीनरी है, 44 रुपीज़ पे आ चुका है। काफ़ी अच्छा कार्डानो परफॉर्म कर रहा है। सोलाना भी $50 से लेके $55 तक आ चुकी है लास्ट 24 आवर के अंदर, 10% ऊपर चल रही है। अगर हम डॉज कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन के जो प्राइस हैं वो 0.0089 पे चल रहे हैं। ये कुछ प्राइस एक्शन चल रहे हैं डॉज कॉइन के। 3% डॉज कॉइन भी ऊपर चल रहा है। वहीं अगर पोल्का डॉट की बात करें, $11 पे चल रही है, 2.5% ऊपर है, और 11 पे ही रैंक है पोल्का डॉट की। और अगर हम बाकी के कॉइन से अगर देखें, यहाँ पे एवलॉन्च भी काफ़ी अच्छा डिप के अंदर आ चुकी है $34 पे, 5.7% ऊपर चल रही है। ट्रॉन आ चुका है 0.07 प्राइस पे, और 14 नंबर पे शिबा इनू से भी आगे आ चुका है। शिबा इनू चल रहा है 0.0000। 12 की सीरीज़ 3.8% ऊपर चल रहा है। पॉलीगॉन मैटिक देखेंगे तो 0.70 पे है, और 6% ऊपर चल रहा है। तो ये कुछ करंट एक्शन है क्रिप्टो मार्केट के। अब जान लेते हैं यूएसटी और लूना का क्या कुछ चल रहा है। और अगर हम यहाँ यूएसटी का प्राइस देखें, क्योंकि वो $1 तक नहीं जा पा रहा है, और जब तक आप देखोगे 38 पे इसकी रैंक आ चुकी है, तो बिल्कुल 10-11 रुपये पे ये ही अटका हुआ है अभी तक, और ये ही स्टेबल नहीं हो पा रहा है। जब तक ये स्टेबल नहीं होगा तो लूना भी आपको थोड़ा बहुत अच्छे लेवल नहीं दिखा सकती है। और अगर आप डॉलर की बात कर रहे हो लूना की, तो थोड़ा सा इस टाइम पे डॉलर्स के लेवल मुश्किल हैं लूना के। अगर आप देखेंगे 0.17 का लो है, 0.20 का हाई बनाया, और अभी 17.51 पे चल रहा है, और 10-11 रुपये पे ये लेवल जो है अभी स्टेबल हो चुके हैं। ये यूएसटी का हाल चल रहा है। और अगर हम बात करें लूना की, तो लूना अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये कुछ करंट लेवल चल रहे हैं, करंट प्राइस चल रहे हैं लूना के। 208 पे रैंक कर रही है 9,80,000 लोगों की नज़र में, और 0.0002401 30 आ रही हैं अभी प्राइस में। 33 के हाई बना के कल भी इस प्राइस पे पहुंच गई थी 33 के, अभी थोड़ा नीचे आ चुकी है, 24 पे आ चुकी है। और ये कुछ लो अभी अपने लो पे चल रही है। अगर आप देखेंगे 23 पे आ चुकी है, 19% अभी डाउन चल रही है। और अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें 1 डे का, तो यहाँ पे बियरिश चार्ट है, सीधा नीचे आई है।
7 डे के अंदर अगर आप देखेंगे जिस लेवल पे थी वहाँ से नीचे आई है, और ये कुछ करंट लेवल है। और अभी $1 का लेवल तो बहुत दूर है। अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें यहाँ पे कितनी ट्रेडिंग हो रही है लूना के अंदर, तो इस टाइम पे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है। 55 जो परसेंट है अगर आप देखेंगे रेड के अंदर चल रहा है। तो $1 का लेवल अभी लूना से बहुत दूर है, ठीक है। और अगर हम बात करें शिबा इनू के लेवल्स की, शिबा इनू का क्या कुछ लेवल चल रहा है, क्या कुछ प्राइस चल रहा है, और शिबा इनू 12 की सीरीज़ पे आ चुका है। 4 जीरो आ रही है प्राइस के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 0.00000 1257, 17,27,000 लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया शिबा इनू को। 4.6% ग्रीन में चल रहा है। 13 का हाई है, 12 का लो है, अभी लो पे ही चल रहा है। और चार्ट अगर हम देखें यहाँ पे शिबा इनू का, तो शिबा इनू के चार्ट में यहाँ पे ग्रीनरी दिखने को मिल रही है, क्योंकि जब बिटकॉइन ऊपर गया है तो ये चार्ट भी ऊपर गया है। अगर आप देखें ये हाई बनाया 13 का, फिर से 12 पे आ चुका है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर देखें 34% रेड में चल रही है। ये कुछ करंट एक्शन है टेरा, लूना, यूएसटी, शिबा इनू और क्रिप्टो मार्केट के। तो अगर हम बात करें टेरा के सीईओ का, यहाँ पे अभी तक कोई ट्वीट नहीं है। लास्ट जो ट्वीट्स आए थे वो यहाँ पे फीलिंग्स को शेयर किया और साथ के साथ रिकवरी प्लान को शेयर किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे और कोई ट्वीट नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम भी है टेरा सीईओ के लिए। अगर आप देखें सिंगापुर के अंदर एक रिपोर्ट भी हुई है, जैसे कि हमने आपके साथ शेयर किया, तो चीज़ें कई हद तक आगे भी बढ़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे टेरा का रिकवर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिन लोगों का लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, उनकी रिकवरी के लिए यहाँ पे टेरा सीईओ को कुछ तो यहाँ पे करना ही होगा। और देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में होता है या नहीं होता। क्या टेरा की बर्निंग करते हैं और कितनी बर्निंग करते हैं, क्योंकि सप्लाई पहुँच चुकी है ट्रिलियंस में। 6.5 ट्रिलियन सप्लाई हो चुकी है, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर होता है ट्रिलियंस का। तो बिल्कुल कोई भी ट्वीट नहीं है टेरा को लेके यहाँ पे लास्ट 2 डेज से। अगर आप देखेंगे तो बस वही चीज़ें हैं, ब्लॉकचेन हॉल्ट हुई थी तो ब्लॉकचेन को यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे बिटकॉइन को। अगर आप यहाँ देखेंगे एल सल्वाडोर के अंदर बिटकॉइन लीगल टेंडर है, ये चीज़ तो आपको पता ही हो। और यहाँ पे एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं नायब बुकेले, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। 44 कंट्रीज़ टू मीट इन एल सल्वाडोर टू डिस्कस बिटकॉइन। 44 कंट्रीज़ यहाँ पे मिलने वाली हैं और डिस्कशन होने वाला है बिटकॉइन के ऊपर। एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट नायब बुकेले अनाउंस दैट 32 सेंट्रल बैंक्स, सबसे पहली चीज़ 32 सेंट्रल बैंक्स, मतलब 32 कंट्रीज़ के 32 सेंट्रल बैंक्स एंड 12 फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ आर मीटिंग इन द कंट्री टू डिस्कस बिटकॉइन। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है बिटकॉइन को लेके, डिस्कशन होने वाला है। और इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर आप देखेंगे लेट संडे नाइट एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट नायब बुकेले अनाउंस ट्विटर दैट 32 सेंट्रल बैंक एंड 12 फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ फ्रॉम 44 कंट्रीज़ आर मीट ऑन मंडे। 44 कंट्रीज़ यहाँ पे मीटिंग करने वाली हैं और बिटकॉइन पे डिस्कशन होने वाला है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप देखेंगे सेंट्रल बैंक्स हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक ऑफ युगांडा, सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिक जैना, अगर आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ मेडागास्कर, और बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे सेंट्रल बैंक यहाँ पे मीटिंग करने वाले हैं। तो इसके अंदर नेपाल राष्ट्र बैंक का भी नाम है, अगर आप देखेंगे नेपाल भी यहाँ पे है इसके अंदर, और बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इसके अंदर है, केन्या भी है। तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे मीटिंग करने वाले हैं बिटकॉइन को लेके। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव यहाँ पे माहौल जो है दिख रहा है बिटकॉइन को लेके, और कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है इस मीटिंग के बाद बिटकॉइन को लेके, है ना। तो इस तरह के मीटअप होने ही चाहिए, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, कंट्रीज़ हैं, डिस्कशन ऐसा होना ही चाहिए। और ये काफ़ी बड़ी अपडेट है इस टाइम की। और देखते हैं डिस्कशन के बाद क्या कुछ रहता है। जो भी अपडेट रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो कल टेरा लूना को लेके एक रूमर फैल रहा था कि बाइनेंस ने यहाँ पे 300 मिलियन टेरा लूना के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो बाइनेंस के जो सीजी हैं उन्होंने ये चीज़ डिनाई कर दी थी। अगर आप देखेंगे द ब्लॉक वीपी ऑफ रिसर्च शेयर्स डॉक्यूमेंट दैट सजेस्ट बाइनेंस इन्वेस्टेड 300 मिलियन इन टेरा लूना। सीजी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था कि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया टेरा लूना के अंदर। लेकिन यहाँ पे लैरी शर्मा हैज़ शेयर्ड ए डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है
और शोइंग दैट बाइनेंस माइट हैव इन्वेस्टेड 30 मिलियन इन टेरा। तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर किया गया, वो भी आपको दिखाएंगे, और उससे यहाँ पे लग रहा है कि बाइनेंस ने यहाँ पे 30 मिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं। और मिस्टर श्रमिक वॉज रिस्पॉन्डिंग टू ए ट्वीट दैट सजेस्टेड ही माइट हैव लाइड ऑन हिज क्लेम दैट बाइनेंस वॉज सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इन टेरा। तो यहाँ पे बाइनेंस के जो सीजी हैं हैड अर्लियर रिफ्टेड रूमर टू बाइनेंस हैड इन्वेस्टेड द सेड अमाउंट इन टेरा। तो यहाँ पे उन्होंने कल ही ये चीज़ कह दिया था कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया बाइनेंस सीजी की तरफ से, लेकिन यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे एसेट अगर आप देखेंगे, लूना है, रेज अमाउंट 1 बिलियन राउंड, वैल्यूएशन 38 बिलियन डॉलर, और सर्कुलेशन टोकन सप्लाई, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइनेंस का भी है, नोटेबल लीड ऑफ को इन्वेस्टर, जंप कैपिटल 300 मिलियन डॉलर बाइनेंस, ये देखेंगे तो बाइनेंस 300 मिलियन डॉलर है ना। तो बाइनेंस का भी यहाँ पे नाम है, लेकिन बाइनेंस सीजी की तरफ से ये चीज़ें कही गई हैं कि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो देखते हैं अब क्या कुछ रहता है इस डॉक्यूमेंट के बाद बाइनेंस सीजी का रिएक्शन, ठीक है। कि बाकी अगर बाइनेंस सीजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको टेरा लूना एक अच्छा पंप जो है वैसे भी दिखा सकती है। एक अच्छी रैली अभी टेरा लूना की आना बाकी है, बस यहाँ पे छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट डाल के आप छोड़ सकते हैं टेरा लूना के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख, जो इथीरियम के फाउंडर हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं टेरा को लेके, और यहाँ पे टेरा लूना शुड प्रोटेक्ट द स्मॉल होल्डर्स नॉट द वेल्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेरा को ये कहा है कि टेरा को यहाँ पे छोटे जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि वेल्स को, है ना। विटारिक बुटेरिन हैज़ कॉल्ड फॉर द रिलीफ फॉर द एवरेज यूएसडी स्मॉल होल्डर who got lured in by promises of high stable yields by crypto influencers। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो विटालिक बुटेरिन ने सीधी सीधी चीज़ कही है कि वेल्स को प्रोटेक्ट करने के बजाय यहाँ पे सीधा सीधा उन स्मॉल होल्डर्स के बारे में यहाँ पे समझा जाए, सोचा जाए। बिल्कुल स्मॉल होल्डर्स के बारे में यहाँ पे अभी तक देखें तो कोई नहीं सोच रहा है। जिनका बड़े अमाउंट में पैसा गया है उनकी सबसे पहले बात होगी, अगर होगी तो, है ना। और ये भी एक रियलिटी है, पैसा तो बहुत लोगों का गया है, और यही चीज़ विटालिक बुटेरियन ने भी कही है। तो चाइना ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं लूना क्रैश के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर। जब से लूना क्रैश हुआ है, चाइना स्टेट पेपर स्लैम्स क्रिप्टो एंड लूना क्रैश अपलोड क्रिप्टो बैन। तो क्रिप्टो बैन को सपोर्ट करके दिखाया फिर से। अभी रिसेंटली वहाँ के कोर्ट ने बिटकॉइन को जो है अगर आप देखें एसेट माना है, वर्चुअल, लेकिन चाइनीज स्टेट बैक पब्लिकेशन इकोनॉमिक डेली साइट लूना एंड यूएसडी क्रैश टू स्टेट क्रिप्टो करेंसी वंस अगेन प्रूव्ड इट्स ऑन रिस्क एंड दैट इट इज़ ए बबल। तो बबल भी यहाँ पे बताया क्रिप्टो को चाइना ने, और एमिड द फेडरल रिजर्व रेट हाइक। तो बिल्कुल मार्केट गिरा है, ये एक रीज़न है फेडरल रिजर्व के जो रेट हाई हुए हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे चाइना के अंदर पिछले साल ही माइनिंग साइनिंग जो सब कुछ है वो सब बैन कर दिया था चाइना ने। और अगर आप देखेंगे द कमेंट्री प्राइस पीस प्रेज बीजिंग क्रिप्टो बैन एज डिसीजिव पावरफुल एंड टाइमली। तो जिस तरह से ये लूना क्रैश हुआ है, तो लूना क्रैश को देखते हुए चाइनीज़ इन्वेस्टर आर स्टिल पेइंग क्लोज अटेंशन टू क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक्टिविटीज़ एज लूना एंड बिटकॉइन वर रैंक्ड एज द 9th and 12th होटेस्ट सर्च टर्म ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें लूना इस टाइम पे हाई चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है। ये कुछ चीज़ें कही हैं लूना ने, मतलब चाइना ने, और चाइना ने तो बैन कर रखा है क्रिप्टो ट्रेडिंग को, माइनिंग को। पिछले सितंबर में, पिछले ईयर बहुत बैन की न्यूज़ आई थी, मई से ही बैन करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पे तो सब कुछ बैन है। तो एक सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो वो इंडिया की तरफ से आ रही है। इंडिया में सून बैन क्रिप्टो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। तो यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो सेलिब्रिटी क्रिप्टो एड्स करते हैं वो यहाँ पे बैन हो सकते। और अगर आप देखेंगे क्रिप्टो एंडोर्समेंट बाय सेलिब्रिटीज़ इन इंडिया विल सुन कम टू एन एंड विद पॉसिबल टॉक ऑफ लॉ वायोलेशंस। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इन पे बैन लगा दिया जाएगा, और द डील्स विल कम टू ए होल्ट फॉर ए मेजर पब्लिक फिगर एंड
स्पोर्ट्स पीपल इवन सजेस्ट सेब। तो अब यहाँ पे एड्स पे भी बैन लगाने की तैयारी चल रही है इंडिया की तरफ से। अलॉन्ग विद इंडिया द नोवल क्रिप्टो स्पेस इज हाईली अनरेगुलेटेड इन सेवरल मार्केट कॉलिंग फॉर स्ट्रिक्ट रूल, मिसलीडिंग एड्स आर ए वायोलेशन। तो बिल्कुल यहाँ पे अब इंडिया के अंदर एड्स भी बैन होने वाले हैं। जितनी भी इंडियन सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो अब ऐड नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ पे ये डिसीज़न लिया जाता है। और कल ही आरबीआई ने भी कुछ क्रिप्टो को लेके कहा था, जिसका अपडेट हमने आपको दिया था, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी इंडिया की तरफ। तो अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि टेरा $1 का लेवल टच कर सकती है या नहीं कर सकती। उसका जवाब तब मिलेगा जब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू 75 रुपीज़ होती हुई दिखेगी। अभी ये ही स्टेबल नहीं हो रहा है यूएसटी जो स्टेबल कॉइन है, पहले इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है $1 तक, ठीक है। और रही बात टेरा की, तो टेरा की अगर बात, तो टेरा अगर आप देखोगे 0.01 पे आ चुकी है, 2 से लेके 1 पे आ चुकी है फिर से। और डॉलर की बात करें 0.3 टाइम्स 02 चल रही है। तो प्राइस अभी $1 से बहुत नीचे है, $1 से ही बहुत नीचे। बहुत बड़ा पंप चाहिए $1 के लिए। रुपीज़ की लाइन में आप देख सकते हो एक अच्छी रैली अभी दिखा सकती है टेरा। रुपीज़ की लाइन में आप देख सकते हो टेरा को, रुपीज़ में आपको लेवल दिखा सकती है यहाँ से भी अगर आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट डालते हो, ठीक है। और वो भी डिपेंड करता है जो ये इतनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है। अगर अवेलेबल सप्लाई देखेंगे तो 6.5 ट्रिलियन की, टोटल सप्लाई 6.9, ये सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर इसकी बर्निंग की जाती है या जो नया लूना डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई है नेटवर्क को रीसेट करके, तो देखते हैं ये सब चीज़ें जो स्टेप बढ़ाए हैं टेरा के सीईओ ने, ये क्या कुछ लेके आते हैं टेरा का फ्यूचर। सब चीज़ें एक्शन डिपेंड करते हैं, क्या कुछ करेंगे वही एक्शन बताएंगे टेरा का फ्यूचर। अभी आप $1 को तो भूल जाओ, $1 का लेवल टेरा टच करेगी, बहुत बड़ा लेवल है। हाँ, रुपीज़ के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, रुपीज़ का लाइन दूर नहीं है। और एक बड़ी रैली अगर दिखाती है, जहाँ तक चांसेस है एक बड़ी रैली दिख सकती है, ठीक है, तो रुपीज़ के लेवल आपको दिख सकते हैं। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें वो है unfranchisee.com की तरफ से। अगर आप देखेंगे unfranchisee.com नाउ एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी थ्रू बिटपे। तो बिटपे के ज़रिए अब यूएन फ्रेंचाइजी भी यहाँ पे क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रही है। और यहाँ पे जो क्रिप्टो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं इनकी तरफ से, जो मेजर क्रिप्टोज़ हैं बिटपे के थ्रू, यहाँ पे बिटकॉइन है, इथीरियम है, डॉज कॉइन एंड मोर क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और कंपनी एक्सेप्टेंस करती हुई क्रिप्टो करेंसी का unfranchisee.com। तो ये कुछ क्रिप्टो अपडेट्स है और यही कुछ लूना को लेके सिचुएशन चल रही है। लूना यहाँ से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट डाल के आपको भूल जाना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और आपको क्या लगता है लूना $1 का लेवल हिट करेगी? और करेगी तो कब करेगी? अगर आप $1 तक देखना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा टेरा लूना के $1 के लेवल को। अगर यहाँ पे कोई चमत्कार होता है, क्योंकि चमत्कार भी हो सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन जिस हिसाब से वैल्यू गिरी है 9,000 से नीचे, $1 से नीचे आ चुकी है, अब उस लेवल पे जाने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है टेरा को, यही रियलिटी है। तो जितना भी अभी जो प्राइस चल रहा है, एक अच्छी रैली यहाँ से दिखाती है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपना, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी टेरा लूना को लेके और क्रिप्टो मार्केट को लेके और इंडिया की तरफ से जो अपडेट्स आ रही हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं इन सभी अपडेट्स पे टेरा लूना को लेके? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए वो भी ज़रूर बताना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, वहाँ फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।